अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग अब केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोगों ने एटम की साख्त के बारे में पढ़ना है कि एटम जो है उसकी साख्त कैसी होती है। तो हम जानते हैं कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल है मैटर का, जो आगे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखा था कि जो इन सब की डिस्कवरी कैसे हुई। अब क्योंकि एटम के ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, तब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि जो एटम के ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये अरेंज कैसे हुए हुए हैं। तो जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने हमें एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को हमने पढ़ा था प्लम पुडिंग थ्योरी से। उसने क्या कहा था, क्योंकि उस टाइम पर अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसकी जो थ्योरी थी वो गलत साबित हो गई थी। उस थ्योरी के मुताबिक कि जो पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेट से है और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टक हुए हुए हैं। आगे जो हमारा है वो है जो एक नया साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड, उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी बेस पर उसने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंट दिया और कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोएग्जिस्ट इन एन एटम। अब जो रदरफोर्ड था उसने इस चीज़ पर काम किया कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है किसी भी एटम के अंदर वो कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि एक एटम के अंदर रह सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का जो नेम है वो है गोल्ड फॉइल। क्या नेम है? गोल्ड फॉइल। He bombarded alpha particles on 0.004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल। अब उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स कौन से होते हैं? हीलियम वाले। और एक थिक सी गोल्ड फॉइल ली जो 0.0004 सेंटीमीटर क्या थी? थिक थी, पतली थी। उसके ऊपर उसने वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी बम्बार्डमेंट, उनकी बुछाड़ कर दी। अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बाय लाइक रेडियम एंड प्लोनियम। अब अल्फा पार्टिकल्स वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से इमिट होते हैं, खारिज होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे जिनमें से रेडियो एक्टिव रेस निकलती हैं। अब रेस हमने कल देखा था कि 3 टाइप की होती है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो जो अल्फ़ा रेस एलिमेंट जो अल्फ़ा रेस निकालते हैं, इमिट करते हैं, वो एलिमेंट्स कौन कौन से उन्होंने कहा है? पोलोनियम और रेडियम। दे आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लाई। वो कहते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो दरअसल हीलियम न्यूक्लाई होते हैं, मतलब उनके ऊपर 2+ चार्ज होता है। हम लोगों ने देखा था कि जब डिस्कवरी हुई थी, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी किसकी? न्यूट्रॉन की। तो उसने तब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया था। उनकी बुछाड़ की थी किस पर? बेरिलियम पर की थी, तो न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ था। अब भी उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसी की बुछाड़ की है। ये उस मतलब कि इसने ये वाले एलिमेंट क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि इनके अंदर ये एक मतलब खास कैपेसिटी है कि ये किसी भी मैटर के अंदर बहुत अंदर तक पेंट्रेट, मतलब कि उसके अंदर तक जैसा हो सकते हैं। They can penetrate through matter to some extent. He observed the effect of alpha particle on a photographic plate or screen coated with zinc sulfide. अब उसने क्या किया? उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली और वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई थी, मतलब कि जिंक सल्फाइड की एक तह चढ़ी हुई थी। अब फोटोग्राफिक प्लेट कौन सी थी? ये वाले जो हमने पढ़ा है कि वो गोल्ड की प्लेट थी जो 0.004 सेंटीमीटर थिक थी और उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई थी। अब उसने जो अल्फ़ा पार्टिकल थी इनकी बुछाड़ कर दी उस प्लेट पर। और बुछाड़ जब की तो उसका जो उसने एक नया मॉडल की पेश किया। आगे हम उस मॉडल का रिजल्ट देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उसमें कौन सा रिजल्ट आया। तो जो उसने मॉडल पेश किया वो बिल्कुल डिफरेंट था जो पहले मॉडल आया था प्लम पुडिंग के से। तो उसने कहा कि जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो बिल्कुल ही गलत है और उसने अपना एक नया मॉडल पेश किया जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब उसका ये एक्सपेरिमेंट था। ये क्या है? एक फोटोग्राफिक प्लेट सी है और इसके अंदर ये क्या पड़े हैं? ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है एटम का, और बाकी ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अब ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उसने इसमें से इनकी गुजारने की कोशिश, मतलब कि इनकी बम्बार्डमेंट की गुजारने की कोशिश की। ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो सीधे ही गुजर गए, अंदर आराम से रेस थी, वो आराम से सीधी सीधी गुजर गई। लेकिन जो कुछ रेस थी जब वो इस न्यूक्लियस से टकराई तो क्या हुआ? कुछ स्मॉल डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कुछ
थोड़ी करके ऐसे डिफ्लेक्शन होगी, कुछ की लार्ज डिफ्लेक्शन होगी, और जो कुछ थे वो इस न्यूक्लियस से टकराकर वापस रिपेल बैक हो गए। यानी कि अगर वो न्यूक्लियस से टकराते हैं तो वो वापस हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या लार्जली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर वो न्यूक्लियस से नहीं टकराते तो वो सीधा सीधा पास हो जाते हैं। तो उसने कहा कि जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स थे वो सीधे ही गुजरे हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा पार्टिकल आया है, एक ऐसा सख्त चीज़ है ये जिसने रे को क्या कर दिया है, डिफ्लेक्ट कर दिया है। अब ये वाली जो सख्त चीज़ थी इसको उन्होंने किस चीज़ का नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया, जो पार्टिकल्स को, जो रेस को आगे गुजरने नहीं दे रही थी। तो ये उसका एक एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट की बेस पर उसने दो ऑब्जर्वेशंस थी। पहली ऑब्जर्वेशन थी ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फोल्ड अनडिफ्लेक्टेड। उसने कहा कि जो ज़्यादातर पार्टिकल्स थे वो इस प्लेट में से अनडिफ्लेक्टेड मतलब कि आराम से गुजर गए, लेकिन आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल एंड फ्यूली बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। 20,000 पार्टिकल में से कुछ पार्टिकल ही जो थे वो स्मॉल, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज डिफ्लेक्ट हुए और कुछ रिपेल बैक हो गए। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब आगे हम उनका रिजल्ट पढ़ेंगे और डिफेक्ट पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट थे और क्या उसका रिजल्ट आया। तो हम आगे वो कंटिन्यू करते हैं।